द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो शराब का घोटाला हुआ है, जो धान का घोटाला हुआ है, उसकी जांच SIT से कराने की बजाय CBI को दे देनी चाहिए। कम से कम लोगों का विश्वास तो फिर इस बात पे सरकार पे जमेगा कि सरकार की नीयत साफ है। अगर साफ तो नीयत है, जब तो इसकी जांच किसी CBI जैसी एजेंसी को देनी चाहिए। और अगर उसको नहीं देते तो इसका मतलब ये मान के चलो, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। के कनेक्शन का मामला है, सरकार ने ट्यूबवेल के कनेक्शन देने शुरू किए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है, पहले इन्होंने 1-1 लाख रुपया मोटर के नाम का लिया, 1 से 1.25 लाख रुपया, और अब ये कहते हैं कि वो 5 स्टार मोटर जो है, जो फैक्ट्री सप्लाई कर रही थी, वो 5 स्टार ना होकर के 3 स्टार थी, और अब आपको 3 स्टार की मोटर आप अपनी मर्जी से जहाँ से ले लो। जो मोटर इन्होंने 1.25 लाख की दी, उसकी कीमत बाजार में 15 से 20 हज़ार रुपये है। अब जब सरकार ने ये फैसला लिया है कि भाई आप मर्जी से मोटर लो और अपनी लगा लो, तो फिर जिन लोगों ने 1.25 लाख रुपया दिया था, क्या उनका पैसा वापस करेंगे? उनका क्या गुनाह है? उन्होंने कौन सी गलती कर रखी है? उनका पैसा भी सरकार को वापस किसान को देना चाहिए। और जहाँ ये शर्त आज भी रखी हुई है कि आप सबमर्सिबल ही मोटर लगा सकते हो, वो भी गलत है। अलग अलग एरियाज़ हैं, कई जगह सबमर्सिबल की मोटर के बिना आप पूरी सप्लाई नहीं ले सकते, और कई ऐसी जगह भी है जहाँ मोनोब्लॉक वाली मोटर लगा करके आप सप्लाई दे सकते हो। अगर पानी 4 फुट पे, 5 फुट पे चौआ है, 10 फुट पे चौआ है, तो उसको सबमर्सिबल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो मोनोब्लॉक के साथ पानी लिया जा सकता है। रानिया हल्का जो है, इसमें बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ मोनोब्लॉक से काम चलता है। इलाहाबाद का बहुत इलाका ऐसा है जहाँ पानी बिल्कुल ऊपर है। 20 गांव तो ऐसे हैं जिनमें सेम है। अब सेम वाले गांव में अगर कोई ट्यूबवेल लगाना चाहेगा तो सबमर्सिबल कैसे लगेगा? ये परेशानी जो है, इसको हर हालत में किसान की परेशानी को दूर सरकार को करना चाहिए। इस पर भी फैसला जल्दी लेना चाहिए। मैंने बिजली मंत्री का, चौधरी रणजीत सिंह का एक बयान पढ़ा था कि हमने मोनोब्लॉक वाला जो है वो भी देने का निर्णय कर दिया, लेकिन लागू तो आज तक भी नहीं हुआ। मैंने आज ही आपके बिजली विभाग के लोगों से पूछा था, वो कहते हैं हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बड़ौदा उपचुनाव हालांकि अभी टाइम लगेगा, कब डिक्लेयर होगा, लेकिन किस तरह की तैयारी INLD की अभी से शुरू कर दी होगी? हमने पहले ही चंडीगढ़ में जब ज्वाइनिंग कराई थी, भारती जी की उनकी सारी टीम, उस दिन भी, उससे पहले जब नरेश शर्मा जी को ज्वाइन कराया था उस दिन भी, और उससे पहले भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही थी कि हम बड़ौदा का उपचुनाव लड़ेंगे। और बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो इस प्रदेश की राजनीति का नया मोड़ होगा एक तरह से। उससे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बदलाव तो आपने देखना शुरू कर दिया, बदलाव तो चल रहा है, लेकिन बड़ौदा का उपचुनाव आते आते बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे, चौटाला साहब के प्रति अपना विश्वास प्रकट करेंगे, लोक दल को फिर से मजबूत करेंगे, और बड़ौदा का उपचुनाव जो है हम जीतेंगे। लोगों को आज सारी पार्टियों को उन्होंने जांच लिया, परख लिया, देख लिया। 10 साल कांग्रेस का राज देखा, 5 साल बीजेपी का देखा,
और ये 6 महीने में ठगबंधन का देखे। लोगों ने फिर फैसला कर लिया। बड़ौदा तो विधानसभा क्षेत्र हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों का रहा है और इस बार भी लोग उनकी नीतियों पे मोहर लगाएंगे।